सभी जीवों में इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी प्रजाति रही जो वक्त के साथ खुद को पूरी तरह विकसित करने में सफल रही। हम सभी जानते हैं कि इंसान का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वह शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। मानव विकास की कहानी आज से लगभग 20 मिलियन साल पहले तब शुरू हुई थी जब होमो सेपियंस और चिंपैंजी का वंश एक दूसरे से अलग हो गया था। हालांकि चिंपैंजी को इंसान के पहले पूर्वजों में देखा जाता है, लेकिन हमें इवॉल्व होने में कई लाखों सालों का समय लगा और इसी बीच मानव के कई पूर्वज रहे जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। आज की हमारी ये वीडियो ह्यूमन ओरिजिन और पुराने पूर्वजों की कहानी को बयां करती है और बताती है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकोंसल हेसलोनी से ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। आज से 20 मिलियन साल पहले जब अफ्रीका में फल खाने वाले, पेड़ पौधों पर उछल कूद करने वाले ये जीव फल फूल खाकर अपना गुजारा करते थे। इनका आकार एक दूसरे से काफी अलग था क्योंकि ये मेमोसेट्स और गोरिल्ला जैसे अलग अलग प्रजातियों से ताल्लुक रखते थे। पेड़ों पर अपना बसेरा बनाने वाले इन जीवों के सतह पर होने वाली क्रियाकलापों से कोई लेना देना नहीं था। ये 4 पैरों पर चलते थे। इनके ऊपरी और निचले लिम्स समान आकार के थे और यह काफी आधुनिक मकाओ के जैसे दिखाई देते थे। इनके ज्यादातर अवशेष हमें ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे हमें इनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। अवशेष बताते हैं कि इन जीवों का ब्रेन काफी छोटा और साधारण था। साथ ही साथ इनके दांत भी छोटे होते थे, जिसका मतलब है कि पुराने समय में प्रोकोंसल्स जरा भी एग्रेसिव नहीं रहे होंगे। खैर, ये तो पृथ्वी पर इस जीव की शुरुआत थी। रिसर्च बताती है कि 10 मिलियन साल में पृथ्वी के तापमान में आई गिरावट ने अफ्रीका के जंगलों को प्रभावित किया होगा, जिसके चलते इन निवासियों को पेड़ से उतरकर जमीन पर अपना बसेरा बनाना पड़ा होगा। इसके लिए प्रोकोंसल्स ने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की, जिससे हमारे पूर्वज आर्डिपिथेकस रेमिडस इवॉल्व हुए। आर्डिपिथेकस रेमिडस, हालांकि हमारे पूर्वज प्रोकोंसल से आर्डिपिथेकस रेमिडस में इवॉल्व होने में सफल रहे। वे 2 पैरों पर चलने में कामयाब रहे, लेकिन इनके फीचर्स में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इस जीव के पैर अभी भी पहले जैसे थे, लेकिन स्पेशल आर्क में आए जरूरी बदलाव के चलते ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। हाँ, ये बात अलग है कि आर्डिपिथेकस रेमिडस की चाल इंसानों से काफी अलग थी। फॉसिल्स बताते हैं कि इन जीवों के हाथ घुटनों तक थे और उंगलियां आधी इंसान और आधी एप से मेल खाती थी। 2 पैरों पर चलने के बाद इन्होंने पेड़ों के बसेरों को छोड़ना चाहा, इसीलिए ये 2 हाथों के इस्तेमाल से पेड़ों पर चढ़ते रहे होंगे। आर्डिपिथेकस रेमिडस काफी कुछ इंसान और एप्स के बीच का क्रॉस था, क्योंकि इसके आधे फीचर इंसान से मेल खाते थे जबकि बाकी फीचर्स एप से। जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ों की मात्रा कम हुई और सवाना का विकास हुआ, वैसे ही ये जीव इवॉल्व हुए। एक नई प्रजाति ने अफ्रीका के जंगलों में दस्तक दी। इस नई प्रजाति को ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस के नाम से जाना गया। ऑस्ट्रोपिथेकस जल्द ही अपने नए घर में रहने के लिए विकसित हो गए। इनकी चाल इंसानों से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। ये जानवर झुंड में रहना जान गए। कई किलोमीटर चलने में इन्हें महारत हासिल हो गई थी। और जहां तक भोजन की बात है तो ये जीव सब कुछ खाना और पचाना जान गए। ऑस्ट्रोपिथेकस बड़ी आसानी से ग्रुप्स फॉर्म करना सीख गए ताकि मुसीबत के समय में वो एक दूसरे की जान बचा सके। इसके अलावा इन जीवों में सभी चीजों को जानने और समझने की नई जिज्ञासा का विकास हुआ। अवशेष बताते हैं कि इन जीवों के मस्तिष्क का ढांचा एक जैसा ही था। पहले नजर में देखकर इनमें इंसानों के फीचर्स का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है कि इस कस में मस्तिष्क का आकार पहले से बड़ा है और कैनी टीथ का आकार पहले से छोटा है।
खैर 3 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रोपिथेकस भी इवॉल्व हुए और इंसानों की पहली प्रजाति ने धरती पर अपना कदम रखा। इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलिस का नाम दिया। इंसानों की इस पहली प्रजाति में हमारे तेज साइज दिमाग का विकास हुआ और वजन 700 ग्राम तक पहुंच गया। हमारे जीनस से ताल्लुक रखने वाले होमो हैबिलिस पहले हैंडीमैन थे जो हाथों का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। ये धरती पर पहली प्रजाति हुई जिन्होंने हाथों के इस्तेमाल से पत्थर बनाया और यही वजह रही कि होमो हैबिलिस को हैंडीमैन की उपाधि दी गई। इस जीव ने पत्थरों से बनाए हथियार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए और बाकी जानवरों से खुद को रक्षा करने के लिए किया। अब समझ सकते हैं कि होमो हैबिलिस इंसानों की तरह दिमाग का इस्तेमाल करना जान गए थे। हालांकि अभी तक इनकी सोच का दायरा काफी सीमित था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे ये पूर्वज पहले से काफी विकसित थे। उनका जीवन भले ही काफी आरामदायक था, लेकिन यात्रा और खोज इंसानों के लिए आकर्षण का केंद्र था। शायद इसी भावना से होमो हैबिलिस केवल सवाना के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहे और आगे बढ़ते गए। हालांकि दुनिया में खुद को जीवित रखना मुश्किल था, लेकिन ब्रेन इंटेलिजेंस हर मुश्किल का समाधान ढूंढने के लिए काफी था। इंसान की पहली प्रजाति को बचाने में सबसे बड़ा हाथ ताकत और गुस्से का नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का रहा होगा। हालांकि होमो हैबिलिस की शारीरिक बनावट काफी कुछ ऑस्ट्रोपिथेकस से मेल खाती थी, लेकिन दिमागी हिस्सा इंसानों की तरह विकसित हो रहा था और चेहरे का आकार छोटा हो गया था। ये इनके एवोल्यूशन में कमाल की खबर थी। करीब 1.5 मिलियन साल पहले एक नए प्रजाति ने पृथ्वी पर दस्तक दी। ये प्रजाति होमो हैबिलिस की एडवांस वर्जन थी जिसका नाम था होमो एर्गेस्टर। धरती पर अब तक वो समय था जब इंसान के पूर्वज जानवरों से डरकर और संभल कर रहते थे, लेकिन होमो एर्गेस्टर ने इस नियम को बदल डाला और अफ्रीका के सवाना में बाकी जानवरों के लिए खौफ की वजह बन गए। इंसानों की इस प्रजाति ने भाले और पत्थरों से एडवांस हथियारों का निर्माण किया। कल तक होमो हैबिलिस केवल छोटे जानवरों को अपना भोजन बनाते थे, लेकिन इंसान की इस प्रजाति से अब बड़े जानवर भी सुरक्षित नहीं थे। इंसान अब शिकारी बन चुके थे। हाथी आदि जानवरों के अवशेष जो हमें मिलते हैं उससे पता चलता है कि इंसानों ने इतने बड़े जानवरों का शिकार किया। ये अवशेष हमें सबूत देते हैं कि इंसान कर्मिक विकास के एक नए स्टेज पर पहुंच चुकी थी, जहां वह पृथ्वी को काबू करना सीख गया था। इनके अवशेष हमें बताते हैं कि इनके दिमाग का आकार आधुनिक इंसानों से 2 गुना छोटा था और जबड़े का साइज काफी बड़ा था, और इसके अलावा इनके शरीर की बनावट आधुनिक इंसानों के जैसे थी, लेकिन अंतर था तो सिर्फ दिमाग का। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।